सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो रिव्यू सेमेस्टर 2 का आपका जो सीसी 6 का जो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये जाके हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज से दोस्तों हम यहाँ पे जो आपका सीसी 5 यानी कि मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका जो यूनिट 1 होने वाला है, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 है दोस्तों, लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। आपका लॉजिकल स्टेटमेंट वाला जो पहला आपका जो यूनिट दिया गया है उसका है। और उससे संबंधित दोस्तों जितना भी आपका जो मोस्ट वेरिएबल प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि आपका जो परीक्षा में है वो 25 दोस्तों 25 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग का उसी के आधार पर जो है आपको यहाँ पे जो इस वीडियो में जो है वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और साथ ही दोस्तों इस जो प्रश्न जो आपको दिया जा रहा है इसको आप साथ ही साथ आप नोट भी करते चले तो आपके लिए जो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। यहाँ पे दिया गया कथन दिया गया जो कि लॉजिकल का मतलब यही होता है कि दोस्तों तर्क वितर्क करना, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो नहीं है, सही नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया गया प्रत्येक सेट एक प्रमित सेट, दूसरा 86 से कम है, तीसरा तुम कहाँ जा रहे हो, और चौथा तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सब जो है तर्क दिया गया है, इनमें से आपको जो है वो सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो इनमें से इसका आपको जो ऑप्शन जो मतलब सही हो जाएगा वो तुम कहाँ जा रहे हो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो। ये जो कथन जो है ये बिल्कुल भी मतलब कि जो है वो सही नहीं है, ठीक है, गलत है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है, ठीक है। कौन सा जो कथन है वो नहीं है। तो कृपया मुझ पर एक एहसास करे, मतलब एहसान करे, ये जो एक कथन नहीं है, ठीक है। आपका पहला आपका सही होगा ये वाला। तो इस तरीके से जो यहाँ पे लॉजिक टाइप का जो यहाँ पे प्रश्न जो आपके परीक्षा में मतलब कि पूछा जाएगा, ये लॉजिकल का ही मतलब होता है कि लॉजिक टाइप का जो है प्रश्न आपको जो है वो पूछा जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताने की प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो इनमें से कौन सा एक खुला बयान है, इनमें से जो है कौन सा एक खुला बयान है। देखिए यहाँ पे 4 गो विकल्प दिया गया है, इनमें से किसी एक का आपको चयन करना है। तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ये वाला जो है एक खुला बयान है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए कि यदि पी क्यू आर सरल तर्क वाक्य है जिनका सत्य मान टी एफ टी यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू है, तो पी गणितीय तर्क प्रश्न क्यू गणितीय तर्क प्रश्न का सत्यमान है, ठीक है। ये प्रश्न दिया गया इस तरीके से प्रश्न को जो आप घुमा फिरा के थोड़ा पूछेगा तो आपको जो है घबराना नहीं है। आपको हम जिस तरीके से बता रहे हैं आपको उसी तरीके से वहाँ पर जो है टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए चौथा का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सच हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न देख लीजिए कि इफ यानी कि अगर अगर पी गणितीय तर्क प्रश्न आर है तो गणितीय तर्क प्रश्न जो है क्यू गणितीय तर्क प्रश्न असत्य है तथा क्यू और दोनों असत्य है। तो पी है क्या, पी क्या है, सच्चा झूठा सत्य असत्य या फिर डेटा अपर्याप्त, ठीक है। तो जो पांचवा आपका जो है पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सच्चा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सच है, ठीक है। यानी कि क्या है ये आपका ट्रू है, ये ट्रू और फॉल्स वाला है, ठीक है। तो आपका ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो मैंने तो यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिया ताकि बहुत से विद्यार्थी जो है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने जो यहाँ पे मतलब आपको हिंदी में समझाने का प्रयास किया। अगर आपको इसका पीडीएफ अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे पर्सनली डीएम कीजिए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं आपको दोस्तों वहाँ पे जो आपको पर्सनली मतलब इंग्लिश में जो है इसको भेज दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छठा प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि पी गणितीय तर्क प्रश्न क्यों गणितीय तर्क प्रश्न है। तो देखिए इस तरीके से जो प्रश्न को पूछा गया तो छठा का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक विरोधाभास। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन तार्किक रूप से प्रस्ताव के समक्ष नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या फिर अपरिमेय होती है। तो जो सातवां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, यानी कि यदि कोई संख्या जो तर्क संगत नहीं है या अपरिमेय नहीं है तो वह जो है वास्तविक संख्या भी जो है वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि यदि पी आज वर्षा होती है तो क्यू मैं कल स्कूल जाता हूँ, मैं किसी मित्र से मिलूंगा, और एस मैं मतलब मैं जो है उस सिनेमा देखने जाऊंगा। तो निम्न में से कौन सा प्रस्ताव है यदि वर्षा नहीं होती है और यदि मैं स्कूल मत जाओ तो मैं अपने दोस्त से मिलूंगा और फिल्म देखने जाऊंगा। तो इसका जो आपका हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 8, तो आपका 8वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो होगा ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9वां प्रश्न के तर्क वाक्य, ठीक है, तर्क वाक्य पी गणितीय तर्क प्रश्न पी। तो गणितीय तर्क प्रश्न पी गणितीय तर्क प्रश्न पी
एक है। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया 9वां प्रश्न। आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है मेरा थोड़ा उच्चारण में कहीं कहीं गलती हो, तो आप लोग जो है प्रश्न को एक बार देखिए और इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो जाए, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि इस तरीके से प्रश्न को जो है नोट किया गया है। तो देखिए 9वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, जो है क्या हो जाएगा, विरोधाभास से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विरोधाभास। आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि P गणितीय तर्क प्रश्न है तो P Q R के सत्यमान क्रमशः है, तो इसमें क्या होगा आपका जो यानी कि 10वां प्रश्न का हो जाएगा, 10वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि TFF। ठीक है, TFF हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यदि गणितीय तर्क प्रश्न असत्य है तो P और Q के सत्यमान क्रमशः क्या होगा, तो 11वां का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, यानी कि TF हो जाएगा। ठीक है, T और F। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 1 मिनट। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं कि P गणितीय तर्क प्रश्न दिया गया, यहाँ पे गणितीय तर्क प्रश्न P और गणितीय तर्क प्रश्न Q में आपको अंतर विभेद करना है, तो इसमें क्या आपको 12वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, एक विरोधाभास। अगला प्रश्न देख पाएंगे यहाँ पे, जो कि आपका लॉजिकल से ही ये सारा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, लॉजिकल से दिया गया, जो कि 13वां देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव विपरीत है, यदि ए संख्या अभाज्य तो विषम क्या है, तो इसमें जो आपका 13वां का हो जाएगा, 13वां का बी हो जाएगा, यदि कोई संख्या अभाज्य नहीं है तो वह विषम संख्या है। ठीक है, यानी जब कोई अगर संख्या जब अभाज्य नहीं होगा तो क्या होगा, वह विषम संख्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, तो ये आपका रहा 14 का। ठीक है, तो P गणितीय तर्क प्रश्न क्यों दिया गया है, इसके बराबर क्या है, तो इसके जो बराबर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, 14 का बी हो जाएगा, यानी कि P गणितीय तर्क प्रश्न क्यों आपको हो जाएगा। ठीक है, आपको बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार्किक रूप से जो है वो जो P और गणितीय के बराबर मतलब कि दिया गया है, तो ये जो आपका हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P गणितीय तर्क प्रश्न क्यों हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो कि 16वां प्रश्न दिया गया है कि सरसत, ठीक है, यानी कि सरसत गणितीय तर्क प्रश्न P, इसमें क्या है, तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी कि एक पुनरुक्ति है। ठीक है, एक पुनरुक्ति है। तो आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ सब जाके इसे जो इजिली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।